सेना से बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने जताया कोर्ट मार्शल होने का शक। आज तक पर बोले वर्दी में लड़ूंगा इंसाफ की लड़ाई। तेज बहादुर ने पीएम से जताए मिलने की इच्छा। बोले पीएम ने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ करनी है जंग। 100% अभी भी नहीं है, 70% खाने में सुधार हुआ है। और खाने के मामले में जवान मेरे को हर जगह से आके बताते थे। तेज बहादुर ने जांच पर खड़े किए सवाल। बोले नहीं हुई निष्पक्ष जांच, सेना के कई जवान मेरे साथ। तेज बहादुर ने लगाया सेना के अधिकारियों पर मारने की साजिश रचने का आरोप। बोले मीडिया की वजह से बची मेरी जान। भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए जल्द टोल नंबर जारी करेगी योगी सरकार। जनता सीधे कर सकेगी शिकायत। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक में योगी सरकार का फैसला। रद्द होंगे पिछली सरकार में बने 1.5 लाख राशन कार्ड। धार्मिक स्थलों के पास शराब बिक्री की रोक पर सख्ती से अमल कराएगी योगी सरकार। लापरवाही होने पर नपेंगे अफसर। आज बुंदेलखंड के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी और चित्रकूट धाम की करेंगे समीक्षा। तालाबों, गेहूं क्रय केंद्रों और पैरामेडिकल का निरीक्षण करेंगे सीएम। शाम 5 बजे लखनऊ के लिए होंगे रवाना। लखनऊ में योगी के खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने दिव्यांग का किया अपमान। खादी बोर्ड के औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे मंत्री। क्या बजे आते हो? का संविदा पे हो देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे तभी आ। योगी के एक विधायक पर लगा टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने का आरोप। मुरादाबाद बरेली हाईवे पर कर्मचारी के साथ की मारपीट। बैरियर खुलने में देरी से नाराज हुए। सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना के 2 दिन बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित कर्मचारी ने हाईवे के कंट्रोल रूम में की शिकायत। अखिलेश राज की योजनाएं बंद करने पर योगी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा नहीं बंद की कोई योजना, फ्री गिफ्ट बांटना योजना नहीं। ये सब उनकी योजना फेल थी, उन्होंने खुद बंद कर दिया था। कोई योजना नहीं है, योजना इसको नहीं कहते हैं। किसी गिफ्ट को बांटना योजना नहीं होती है। योगी राज में ईमानदारी से काम करना सरकारी अधिकारी को पड़ा महंगा। जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़ा होने पर वीडियो के पैरों में गिरे कोऑपरेटिव विभाग के एडीओ। अधिकारियों के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहे एडीओ। रईस उजमा काफिले को रोकने की कोशिश में कार से गिरे। पीएम आवास योजना में घपले की जांच कर रहे थे एडीओ। अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट को मानने से किया था इनकार। लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने के फैसले पर पीएम मोदी का ट्वीट। हर भारतीय खास और वीवीआईपी है। कैबिनेट के फैसले का कई केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत। गिरिराज सिंह ने खुद उतारी सरकारी गाड़ी से लाल बत्ती। कई और केंद्रीय मंत्रियों के नाम फेहरिस्त में हुए शामिल। विजय गोयल, नितिन गडकरी, रामदास अठावले और उपेंद्र कुशवाहा ने भी हटाई लाल बत्ती। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने फैसला आते ही कार से हटवाई लाल बत्ती। कहा जनता के बीच जाएगा बराबरी का संदेश। सोच है कि हम सब लोग भारत के वासी सब बराबरी के स्तर पर हैं। योगी के मंत्रियों ने भी कैबिनेट के फैसले पर किया अमल। देर रात सीएम से मुलाकात के बाद बिना बत्ती वाली कार से निकले सिद्धार्थनाथ सिंह। शिवराज के मंत्रियों पर दिखाई दिया फैसले का असर। मध्य प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री हितेश वाजपेयी ने भी कैमरे के सामने कार से हटाई लाल बत्ती। फैसले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और मंत्रियों के बीच दिखा मतभेद। सीएम की गाड़ी से हटी लाल बत्ती, लेकिन ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार ने फैसले पर अमल से किया इनकार। केंद्र का अलग कानून है और ये कानून नहीं है, एग्जीक्यूटिव फैसले। भारत सरकार के हर फैसले हमारे लिए लागू होना संभव नहीं है। अंडर दी केंद्र का अलग कानून है। उड़ीसा सरकार ने भी फैसले पर किया अमल। बिना लाल बत्ती वाली कार में दिखे सीएम नवीन पटनायक। नोएडा के एलईडी फैक्ट्री अग्निकांड में मरने वाले 6 लोगों में से 4 की पहचान। 2 शवों की अब तक शिनाख्त नहीं। 2 शवों की शिनाख्त के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है पुलिस। पहचान के लिए डीएनए कराने की तैयारी। अग्निकांड के बाद से लापता है कंपनी के निदेशक संजय दास। पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। बिल्डिंग में अभी जारी है रेस्क्यू का काम। घटनास्थल पर रात भर चला सर्च ऑपरेशन। बुधवार दोपहर 1 बजे लगी थी फैक्ट्री में भीषण आग। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया था काबू। करोड़ों का हुआ था नुकसान।
नोएडा में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन जारी। मनमानी फीस वसूलने के विरोध में सड़क पर लगाया जाम। एटा में एक स्कूल में छात्र के पिटाई पर बवाल, अभिभावकों ने जमकर किया हंगामा। बिजनौर में एक युवक का पेड़ से लटका मिला शव, घटना से इलाके में हड़कंप। कन्नौज में यूपी पुलिस का सामने आया बेरहम चेहरा, एक युवक की बेरहमी से की पिटाई। देवरिया में कलयुगी पिता ने बेटी की हत्या की दी सुपारी, बेटी की गलत हरकतों से था परेशान। आजमगढ़ में पूर्व सांसद रमाकांत यादव के काफिले पर कार में सवार युवकों ने की फायरिंग, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। झांसी में महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई थी महिला। इलाहाबाद के धूमनगंज में आईपीएल पर सट्टा लगा रहे 2 लोग गिरफ्तार, 88,000 कैश भी बरामद। बाराबंकी में बीटे की छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर दोस्त ने किया रेप, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। वाराणसी में 8 अप्रैल को सराफा कारोबारी से लूटपाट में एक शख्स गिरफ्तार, 220 ग्राम सोना भी बरामद। प्रतापगढ़ से नाबालिग को अगवा कर दिल्ली में 3 दरिंदों ने 1 महीने तक किया गैंगरेप, गंभीर हालत में रेलवे स्टेशन पर फेंक कर फरार हुए। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप, गर्भवती होने के बाद आरोपी ने झाड़ा पल्ला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उन्नाव में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर कई लोग झुलसे, एक दंपत्ति की हालत गंभीर। मेरठ में ध्यान भटकाकर राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कीमती सामान के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। गाजीपुर में 2 दिन पहले बैंक के बाहर महिला से 50,000 की लूट में 3 लोग गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल। मेरठ में लाइसेंस नहीं बनने से नाराज मीट कारोबारियों का हंगामा, नगर निगम दफ्तर पर की नारेबाजी। गाजीपुर में राशन दुकानदार की शिकायत करने पर बीजेपी महिला कार्यकर्ता की जमकर पिटाई, पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर की लड़की को लखनऊ ले जाकर होटल में दरिंदे ने किया रेप, आईजी से गुहार लगाने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। फतेहपुर में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़खानी, भीड़ ने मंचले की जमकर की पिटाई। गोंडा में 3 तलाक का अनोखा मामला, एक शख्स ने अदालत में पेशी के दौरान पत्नी को बोला तलाक तलाक तलाक। यूपी के गोरखपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। वाराणसी में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से लिखा खत, संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हापुड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 नामी लुटेरे, 25,000 कैश के साथ हथियार भी बरामद। कानपुर में मुंडन समारोह में बारबालाओं को जबरन अपने साथ ले जा रहे रोके जाने पर सिपाही ने की फायरिंग, 2 बच्चे घायल। फिरोजाबाद में केमिकल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 14 शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में। पटना में एसएससी पेपर लीक कांड में एनआईटी के 2 छात्र गिरफ्तार, एसआईटी की टीम ने पकड़ा। बेगूसराय के फलवरिया थाने में तैनात मुंशी को सिपाही ने मारी गोली, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। गया में रेलवे स्टेशन पर बैग में लड़की की सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप, शव की अब तक शिनाख्त नहीं। जहानाबाद में तांत्रिक के कहने पर संतान की चाह में महिला ने गांव की ही मासूम की दी बलि, 4 लोग गिरफ्तार। जबलपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, कांग्रेस के स्थानीय नेता सईद मालगुजार ने लाइसेंसी बंदूक से पत्नी की गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद को भी मारी गोली। इंदौर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोग घायल। पन्ना में चोरी के 8 बाइक के साथ धरे गए 3 शातिर वाहन चोर, एक पुलिस वाले की भी चुराई थी बाइक। सीहोर में पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली एसडीएम, 3 साथियों संग मिलकर नायब तहसीलदार से मांगी थी रंगदारी। बड़वानी में कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेकर फरार जालसाज गिरफ्तार, 3 साल से पुलिस को थी तलाश। चुरू में आयुर्वेद कॉलेज प्रबंधन से रिश्वत मांगने के आरोप में 3 प्रोफेसर गिरफ्तार, कॉलेज के पक्ष में रिपोर्ट देने पर 12 लाख की मांग की थी। अलवर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आरटीओ, 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। भरतपुर में भूमि विवाद में बेटे पर पिता के कत्ल का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। पाली में पहाड़ियों में लगी आग पर 8 दिन बाद भी काबू नहीं, वन्य जीवों पर मंडराया खतरा। बाड़मेर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगा रहे 4 सटोरिये गिरफ्तार, 60,000 कैश के साथ 25 मोबाइल बरामद। मोगा में खेत में लगी आग से फसल को बचाने में 62 साल के किसान की झुलसकर मौत, गांव में पसरा मातम। बरनाला में कटाई के लिए तैयार 25 एकड़ में लगी गेहूं की फसल आग में खाक, किसानों को लाखों का नुकसान। फतेहाबाद में गेहूं के खेतों में आग से हाहाकार, ग्रामीणों ने नहर तोड़कर बुझाई आग, लाखों की फसल तबाह।
संगरूर में वर्दी पर लगा दाग, 2 पुलिस वालों पर पैसे लेकर नशा तस्कर को छोड़ने का आरोप। रोहतक के गोहाना में एक महिला और उसके भतीजे की खुदकुशी से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कर्नाटक के धारवाड़ में 20 सड़क धुधु कर चला ट्रक, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। कर्नाटक के गुलबर्गा में 20 सड़क पलटा, कुकिंग ऑयल से भरा टैंकर, तेल लूटने लोगों की मची होड़। सऊदी अरब में नौकरी कर रहे शख्स ने हैदराबाद में एमबीए पत्नी को व्हाट्सएप पर दिया तलाक, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ट्रेन में नाबालिग से रेप की कोशिश, आरोपी की यात्रियों ने की जमकर धुनाई। यूपी के शाहजहांपुर में एमए की छात्रा ने खुद को मारी गोली, खुदकुशी की वजह का नहीं चला पता। हैदराबाद में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 8 लोग गिरफ्तार, करीब 11 लाख कैश भी बरामद। वेस्ट मिदनापुर में तृणमूल के 2 गुटों में हिंसक झड़प, 6 लोग घायल। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम जारी, 44 डिग्री पहुंचा राजधानी का अधिकतम तापमान। पंजाब में भी कई शहरों में भीषण गर्मी, लुधियाना में गर्म हवाएं चलने से लोग परेशान। चंडीगढ़ में गर्मी से जानवर भी बेहाल, चिड़ियाघर में लगाए गए कूलर। पटना में अप्रैल महीने में ही लू के हालात, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की चौथी जीत, दिल्ली डेयरडेविल्स को 15 रन से हराया। हैदराबाद ने दिया था 192 रन का टारगेट, 20 ओवर में 5 विकेट पर 176 रन ही बना सकी दिल्ली की टीम। केन विलियमसन और शिखर धवन की पारी की बदौलत हैदराबाद ने खड़ा किया बड़ा स्कोर, विलियमसन ने 89, धवन ने बनाए 70 रन। विलियमसन ने लगाया आईपीएल करियर का दूसरा अर्धशतक, 6 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 33 गेंदों में पूरी किए 50 रन। विलियमसन की तूफानी बल्लेबाजी ने बढ़ाई दिल्ली की मुश्किलें, मैन ऑफ द मैच बने।